Hi everyone, I hope all of you are doing great. Today we will be starting with our first lecture of Chapter 10 Financial Markets. And the topic which we will be discussing is meaning and functions of financial markets. But before we begin, I request you to like, subscribe and hit the bell icon to keep yourself updated with the videos. So let's begin. Guys, what actually financial market is? Okay, so this is a market for creation and exchange of financial assets. ये ऐसा statement है which is a clear statement which is mentioned in your books. But इसका actual meaning क्या है वो आज हम लोग एक डिटेल में समझेंगे. Okay, so the first thing is इकोनॉमी में दो तरह के सेक्टर्स होते हैं. एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा होता है बिजनेस फर्म. राइट, फर्स्ट होता है हाउस होल्ड. अब यहाँ पे जो क्रिएशन है और एक्सचेंज है वो आपको इन दो सेक्टर से अच्छे से समझ में आएगा. पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड. हाउस होल्ड वो वाले लोग होते हैं जो पैसा बचाते हैं. ओके, ये लोग दे सेव फंड्स और इसलिए इनको सेवर्स बोला जाता है. राइट, सेकंड होते हैं बिजनेस फर्म्स. ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं. ओके, एंड दे आर नोन एज इन्वेस्टर्स. तो क्या होता है, अब ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये इन दो सेक्टर्स के बीच में एक लिंक है. ठीक, ये इन दो सेक्टर्स के बीच में लिंक है. अब लिंक कैसे है, जो सेवर्स हैं उनके पास सरप्लस फंड्स हैं, वो सरप्लस फंड्स इन्वेस्टर्स को हेल्प करते हैं. ओके, आई विल मेक इट मोर इजी फॉर यू. एक वो है जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास सरप्लस फंड्स है, वो है हाउस होल्ड्स. राइट, सेकेंड है इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स को पैसा चाहिए है, दे आर बोरोइंग फंड्स बिकॉज वो एक बिजनेस चला रहे हैं, उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए उनको पैसा चाहिए. एम आई क्लियर? तो अब ये इनके एक्सचेंज से अब एक हाउस होल्ड है वो क्रिएट कर रहा है फंड्स. ठीक है, बिजनेस है वो बोरो कर रहे हैं. ऐसे ही उन फाइनेंशियल एसेट्स का क्रिएशन एंड एक्सचेंज हो रहा है with the help of an intermediary which is known as financial market. Okay, अब अगर ये क्रिएशन और एक्सचेंज नहीं होता है तो हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री की इकोनॉमी अच्छे से नहीं चल सकती है. फाइन. Another thing is you must have studied in economics also. हमारी इकोनॉमी के पास कैश रिसोर्सेज हैं. नाउ जो हमारी इकोनॉमी चलती है वो इन सरप्लस और डेफिसिट फंड्स के क्रिएशन और एक्सचेंज के साथ ही चलती है. फाइन, एंड दैट इज हाउ द इकोनॉमी वर्क्स. Fine. Okay, so I think we are done with the meaning of this and going ahead with functions of financial market. अभी functions क्या है financial market के? If the meaning is clear, the functions would be easy for you. First is mobilize savings and channelize them into productive uses. अभी देखो, घर में पैसा पड़ा है वो किसी काम का नहीं है. राइट, वो आपको कुछ रिटर्न नहीं दे रहा है. अभी हम क्या करते हैं, जो हमारी सेविंग्स है हम उनको इन्वेस्ट करते हैं, हम उनको उन लोगों को देते हैं, उन बिजनेसेस को देते हैं जिनको जरूरत है. माइट बी बैंक्स, माइट बी सम सेक्टर्स. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स में हम इन्वेस्ट करते हैं. देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, माइट बी इन रियल एस्टेट. ठीक है, कोई आईपीओ निकला है, किसी कंपनी ने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर मार्केट में दिया है, हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं. So basically there are n number of sources where we can invest. Okay, so we have the savings. Now we are channelizing them into productive uses. But now this is not possible without this intermediary which is known as financial market. So the first function is mobilize savings and channelize them into productive uses. Right? Second is facilitate price discovery. Okay. Now this is a point where this is actually connected with the concept of economics which is demand and supply. Right? अभी आपको नहीं पता है कि उसकी वैल्यू क्या है. ठीक है, सो प्राइस कभी भी हमें डिटरमिन करना है, हम हमेशा डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के साथ ही करते हैं डिटरमिन. ओके, अब फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, जो हाउस होल्ड होते हैं उन्होंने अपने फंड्स को सप्लाई कर दिया. ठीक है, और बिजनेस फर्म्स थी उन्होंने डिमांड करी थी. तो जो भी उनके प्राइस हैं फाइनेंशियल एसेट्स के, सिक्योरिटीज के, वो डिमांड और सप्लाई की हेल्प से ही डिटरमिन किए जाएंगे. से फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी डिमांड ज्यादा है बट सप्लाई कम है तो ऑफ कोर्स उसका प्राइस हाईली डिटरमिन्ड होगा, है ना. सो दैट इज हाउ दिस प्राइस इज एक्चुअली डिस्कवर्ड. राइट, नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स लिक्विडिटी. नाउ हाउ दिस लिक्विडिटी इज देयर, सिंस देयर इज एन एडवांटेज कि जो फाइनेंशियल मार्केट है उसकी हेल्प से हम अपने फाइनेंशियल एसेट्स को बहुत इजीली परचेज या सेल कर सकते हैं. तो अगर आप चाहते हो कि आपको राइट नाउ आपको आपके शेयर्स बेचने हैं एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट,
ठीक है, कभी भी कोई अनफोर्सिन सिचुएशन है जहां आप चाहते हो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है जल्दी से वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, विच इज नोन एज लिक्विडेट हो जाए, तो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, राइट? सो दैट वाज द थर्ड पॉइंट वेयर इट प्रोवाइड्स द लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स. The last is it reduces cost of transactions. Now what happens is financial market is giving you a platform where buyers and sellers they can fulfill their individual needs. तो होता क्या है कि अभी आपको फाइनेंशियल मार्केट के प्लेटफॉर्म से यू नो सम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन विच इज आपको प्राइस पता है, आपको कॉस्ट पता है, राइट? आपको ये पता है सिक्योरिटीज अवेलेबल है या नहीं है. तो बेसिकली जिस काम के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना था वो ऑलरेडी फाइनेंशियल मार्केट के प्लेटफॉर्म पे आपको सब पता है. So basically it means कि आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा है वहां. So that is where it says with the help of financial market the cost of transaction is reduced, okay? Because now the investors are not required to spend much on getting such information which is already provided on the platform of financial market, right? So guys, we are actually done with this topic. We will be taking another topic in lecture 2, which will be classification of financial market. So stay tuned guys, and for more videos, but you please like, subscribe and share Inspiring Minds so that you are updated with all the latest videos. And if you have any particular topic in demand, please do comment, okay? I will try. In fact, I assure you I will be making the video on the same topic, whichever is required from your end. Okay, thank you guys. Thanks a lot. But please don't forget to like, subscribe and share Inspiring Minds.